गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो एल्थिया और दिव्यांशी की मुलाकात होती है, जिसमें जो एल्थिया रहती है वो दिव्यांशी से दूर भाग रही रहती है और दिव्यांशी को अब हद से ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि आखिर एल्थिया है कौन। क्योंकि एल्थिया की जो मैजिक रहती है किसी से भी सच उगलवाना, वो सब पर चलता है पर दिव्यांशी पे नहीं चलता है। और दिव्यांशी को ये बात जान के अच्छा लगता है, पर यहाँ पे एल्थिया को भी ये लगता है कि दिव्यांशी पे उसका जादू क्यों नहीं चलता है, क्यों दिव्यांशी इतनी अलग है। दोनों के बीच में अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं। यहाँ पे दिव्यांशी का बर्थडे रहता है जिसका सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा रहता है और उसका भाई जो रहता है उसी क्लब में सेलिब्रेशन करता है कि ताकि वो एल्थिया और दिव्यांशी को साथ में लेकर आए। उसका जो भाई विक्रांत रहता है वो ये सोचता है कि दोनों को साथ में लाऊंगा और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे और ये दोनों ही मेरी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। पर यहाँ पर दिव्यांशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि एल्थिया की कोई कमर को टच करे। और यहाँ एल्थिया को लगता है कि दिव्यांशी ये नहीं चाहती कि उसका भाई उसके करीब आए। दोनों के थॉट्स फॉर्म अलग रहते हैं बट इंटेंशन एक ही रहता है कि कोई एक दूसरे के करीब ना आए। थोड़े टाइम के बाद जब पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता है, बर्थडे का गिफ्ट दे दिया जाता है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे सच बताओ ये बर्थडे पे किसने किया है। और दोनों जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ स्विमिंग पूल में वो दोनों गिर जाते हैं। अब उसके आगे स्विमिंग पूल में जब गिर जाते हैं तो जो हमारी दिव्यांशी रहती है उसे स्विमिंग में स्विंग करना नहीं आता है। हालांकि पूल का पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा था क्योंकि रात का समय था और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ एल्थिया को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, जब एल्थिया गिरती है तो वो अपने आप को संभाल लेती है और दिव्यांशी वहीं पर स्विम नहीं कर पाती है और वो पूरे अंदर की तरफ जाती जाती है। एल्थिया जब उठती है तो वो देखती है कि दिव्यांशी कहाँ गई। उसे ऐसा लगता है कि दिव्यांशी को शायद से स्विमिंग आती है तो वो चली होगी। उतनी देर में विक्रांत आता है, विक्रांत आके चिल्लाता है, दी दी कहाँ हो तुम, दी दी। तभी अल्थिया कहती है दिव्यांशी है कहाँ। तो वो कहती है कि मेरी दी को स्विम करना नहीं आता है, देखो अल्थिया। ऐसे करके यहाँ पे विक्रांत भी पैनिक होने लग जाता है। विक्की बोलता है मैं भी कूदता हूँ पानी में। तभी अल्थिया कहती है रुको मैं देखती हूँ। और एकदम से अल्थिया नीचे जाती है, स्विम करती है तो वो देखती है कि दिव्यांशी पूरे तरीके से नीचे के नीचे एकदम बैठी जा रही है। वो एकदम से जाती है और दिव्यांशी को अपनी बाहों में लेती है, साइड से पकड़ती है, उसे ऊपर उठाती है। और कहते हैं ना, जब आप पानी में रहते हो तो आपकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही हैवी वेट हो जाती है क्योंकि यूजुअली यू नो टू हाउ टू कैरी योर बॉडी वेट। बट पानी में आप अपने बॉडी वेट को भूल जाते हो, आप सिलेंडर हो जाते हो। तो उसी तरीके जब एल्थिया जब दिव्यांशी को लेती है तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। और अब एल्थिया को समझ में नहीं आता है कि जब वो किसी भी स्विम करने वाले इंसान को बचा पाती थी, उसे इजीली बचाती थी, पर यहाँ दिव्यांशी का वेट उससे कैरी नहीं हो रहा रहता है और वो समझ नहीं पाती कि क्या करूं। तब दिव्यांशी पूरे तरीके से नीचे जा रही रहती, तब एल्थिया अपनी पूरी पावर, मतलब अपना बोलते ना बॉडी का पूरा स्टेमिना लगा के उसे ऊपर लेकर आती है। और जैसे वो ऊपर लेकर आती है वो चिल्लाती है विक्रांत हेल्प। तो विक्रांत और विक्की दोनों एकदम से नीचे के पानी में अंदर जाते हैं और वहां से कूद के दिव्यांशी को ऊपर उठाते हैं। दिव्यांशी ने अपना एक हाथ एल्थिया से बहुत टाइटली पकड़ा था, बहुत टाइटली। और यहाँ पे दिव्यांशी की पूरी बॉडी एकदम बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई थी, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई थी। विक्रांत की आंखों में से आंसू आने लग गए थे। एल्थिया उस समय सिचुएशन समझ नहीं पा रही थी। एल्थिया ये नहीं समझ पा रही थी कि हालांकि चल क्या रहा है। इतनी बड़ी साइंटिस्ट जो एक्चुअल में हर एक चीज करने में एक्सपर्ट है, वो आज इतनी ज्यादा मतलब ऐसे पानी के आने पे अपने आप मतलब ऐसे कैसे हो गया। और दूसरी तरफ जो विक्रांत रहता है वो इतना रोने क्यों लगा है छोटी सी बात पे। अरे ठीक है वो उठ जाएगी, समझ जाएगी। लेकिन उस समय ना यहाँ पर एल्थिया को नहीं आ रहा रहता है और वो बहुत रो रहा रहता है। तभी एल्थिया उसके माइंड को रीड करने की कोशिश कर रही रहती है और वो जब ध्यान से रीड करती है तब उसे पता चलता है ओ माय गॉड दैट्स वाई रीजन, इसकी वजह से इतना पैनिक हो रहा है।
फिर वो उसके रब करता है वगैरह करता है, मतलब पैरों को रब करता है, हाथों को रब करता है और सही करने की कोशिश करता है, बट वो हो नहीं रही रहती है। तभी वो कहती है तो साइड में हटो तुम। तो वो कहता है कि मेरी सिस्टर। तो अल्थिया कहती है मैंने कहा विक्रांत साइड में हटो। जैसे ही साइड में हटने के बाद अल्थिया अपनी बॉडी का अपने हाथ को उसकी बॉडी पे टच करती है और उसकी बॉडी को रब करने लगती है, मतलब अपने हाथ से उसके लेग को रब करती है, फिर कभी हाथों को रब कर रही रहती है। तब भी वो ये देख रही रहती है कि एल्थिया खुद पूरी ठंडी होती जा रही है। जैसे एक होता है ना कि जैसे जैसे वो दिव्यांशी को टच कर रही है, उसको रब कर रही है, तो उसके ठंडापन से उसकी बॉडी एकदम आइस की तरह फ्रीज हो रही है। ऐसी वाली फीलिंग्स उसको आने लग जाती है। ये कभी अल्तिया के साथ हुआ नहीं था। और ये कैसी चीज थी कि जब एक नॉर्मल इंसान को अगर हम रब करते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है, पर जैसे जैसे वो रब करती जा रही थी उसे, उतनी देर में उसे ऐसा लग रहा था कि वो बर्फ जनरेट कर रही है। ये तो बहुत अजीब था उसके लिए, अल्थिया को भी समझ में नहीं आता। और दिव्यांशी नींद में ही सही एक अपनी अलग ही पावर इंडिकेट कर रही थी कि जब वो जिस चीज को छू रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बर्फीली वे में बन रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे समझ में नहीं आता है, तभी वो बोलती है कि तुम एक काम करो विक्रांत, विक्की वहां से शॉल लेकर आओ, अंदर एक ब्लैंकेट्स होगा, शॉल होगा, जल्दी जाकर लेकर आओ। और एल्तिया थोड़ी देर में जो दिव्यांशी को रहती है, उस स्विमिंग पूल में आजू बाजू कोई लोग नहीं रहते हैं क्योंकि ठंड के दिन थे, तो कोई स्विमिंग पूल में आता ही नहीं था। तब एल्थिया अपने पूरी बॉडी को ये दिव्यांशी की बॉडी पे रख देती है, मतलब वो उसे टाइटली हग करती है लेटे हुए। और जितनी टाइटली हग करती है इतना टाइटली हग करती है, तो उसकी बॉडी पहले तो ऐसा हो रहा था कि वो दोनों के बीच में केमिकल इक्वेशंस दिख रही थी कि यहाँ से ठंडी अंदर से जा रही थी, वहां से वो गर्माहट दे रही है। दोनों की ठंडी गर्माहट कम से कम 5 मिनट तक तो दोनों की हालत इतनी खराब हो जाती है। फिर एकदम से एल्थिया को पता चलता है कि नहीं, अगर मुझे दिव्यांशी को एक्चुअल में नॉर्मल लाना है तो मुझे अपनी हीट को और बढ़ानी पड़ेगी। तो वहां से जो हमारी एल्थिया रहती है वो थोड़ी सी और पावर जनरेट करती है और वो एकदम से अपने आप को बहुत स्पीड में हीट डालती है। दोनों एकदम हीट डालती है और यहाँ से वो ठंडे को तोड़ती है और एकदम से जो हमारी दिव्यांशी है वो उसका बॉडी अब नॉर्मल होती है, मतलब वो एक बर्फ की चट्टान को तोड़कर उसकी नॉर्मल हीट होती है। और फिर जो एक्चुअल में एल्थिया की बॉडी जो हीट वाली रहती है वो दिव्यांशी की जब बॉडी को टच करती है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल होने लग जाती है एंड काफी ज्यादा नॉर्मल होके वो दोनों एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। उतनी देर में विक्रांत लेकर आता है और विक्रांत आता या विक्की आता उतनी देर तक एल्थिया उठकर सिर्फ पैरों को रब कर रही रहती है और अब उसकी बॉडी बिल्कुल जो ठंडी थी वो कम हो जाती है और जो नॉर्मल होता है ना कुनकुना, कुनकुना भी नहीं, मतलब थोड़ा सा हल्का जो बॉडी टेम्परेचर पे आ चुकी रहती है। फिर वो लेती है अपना हाथ और उसके चेस्ट पे मारने लगती है, चेस्ट पे रब करती है। तो जैसे जैसे चेस्ट पे रब करती है जो अंदर पानी था वो निकल जाता है, पर फिर भी अभी भी प्रॉब्लम हो रही रहती है। अब उसे समझ में नहीं आता क्या करते हैं, तो तभी विक्की एकदम से कहता है शायद मे बी माउथ टू माउथ देना पड़े। मैं देता हूँ दीको, मैं देता हूँ। विक्की की ऑलमोस्ट हमेशा से फर्स्ट क्रश बोलते हैं ना कि वो एक्चुअल में उसकी दीदी थी, मतलब विक्रांत की दीदी थी। वो विक्रांत की दीदी को दीदी की नज़र से नहीं देखता था, वो तो ऐसा अपनी क्रश की नज़र से देखता था। जैसे हर किसी को क्रश होता है यार अपने स्कूल टीचर पे या कभी कभार अपने फ्रेंड की बहन या भाई पे होता है सबको। उसी तरीके से विक्रांत को भी नॉर्मली क्रश था। और ये चीज एल्थिया ने फेस रीड करके या उसके माइंड में क्या चल रहा है दोनों को ग्रैब कर ली थी। यहाँ वो दूसरी तरफ विक्रांत को देखती है तो विक्रांत को सिर्फ ये दिखता है कि उसकी दीदी सही हो जाए, तो इसलिए वो बोलता है हाँ हाँ तू दे दे, मतलब मे बी। तो तभी एल्थिया एकदम से विक्रांत को बोलती है रुको तुम, जरूरत नहीं है।
मैं देख लूंगी। और वो दिव्यांशी का चेहरे को अपनी ओर करती है और उधर एकदम से उसे माउथ टू माउथ देने स्टार्ट कर देती है। पहली बार देती है वो नहीं उठ रही रहती है, दूसरी बार देती है तो भी नहीं होती है, तीसरी बार देती है तो भी नहीं होती, फिर वो चौथी बार अपनी जो हाथ रहती है उसे फिर से वो गर्म करती है और गर्म हाथ से वो चेस्ट पे जम के रखती है और चेस्ट पे नॉर्मली रख कर और फिर वो अंदर जाके उसे माउथ टू माउथ देती है। जब वो माउथ टू माउथ देती है तब वो एकदम से होश में आ जाती है। अब उसका वो माउथ टू माउथ एकदम से हो जाता है, लेकिन अब दिव्यांशी जो रहती है वो होश में आने के बाद भी जब उसे पता चलता है कि उसके लिप पे किसी और के लिप है और वो थोड़ी सी आंखें खोल के देखती है तो उसे इतना पता चलता है कि ये लड़की के लिप है, तो वो छोड़ने के बजाय उसे लिप किस देने लग जाती है। एल्थिया काफी शॉक्ड हो जाती है कि ये नींद मतलब ये उठकर मुझे किस कर रही है। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस में होती है और दिव्यांशी की तरफ देखती है और बहुत सस्पिशियस नजर से देखती है कि व्हाट द हेल, आई एम हेयर टू ट्राई टू हेल्प यू एंड यू आर हेयर टू जस्ट किस मी, वैसे वाला गुस्सा होता है। पर दिव्यांशी जब उठती है तब वहां पर जो हमारा क्या बोलते विक्रांत रहता है वो एकदम से हक करके बोलता है, दीदी तुम ठीक हो ना, मैं बहुत सारा डर गया था, सच्ची में मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे तो ऐसा लगने लगा कि ये इस बार मैंने किसी को लॉस्ट कर दिया। एंड ट्रस्ट मी दी, आई एम नॉट मैच्योर टू लॉस एनीवन। मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे लॉस करने में। तभी अल्तिया कहती है, डोंट वरी, तुम लॉस नहीं करोगे। जिस तरीके से तुमने अपने मॉम एंड डैड को लॉस किया है, तुम्हारी बहन कहीं नहीं जाएगी, समझ सकती हूँ। ये बात सुनकर विक्रांत और दिव्यांशी एक दूसरे को देखने लगते हैं। दिव्यांशी इशारों में विक्रांत से पूछी, तुमने इसे बताया क्या कि तुम्हारे मॉम एंड डैड के हमारे, तो वो बोलता है, नहीं नहीं थी, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई एंड यू नो कि ये बात मैं किसी से शेयर नहीं करता। और एल्थिया वहां से उठकर जाने लगती है। दिव्यांशी एकदम से खड़ी होती है और पहले तो विक्रांत से पूछती है तो विक्रांत बोलता है, नो थी, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तो एल्थिया जा रही रहती है तभी दिव्यांशी उसके आगे हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है, लिसन, मुझे काफी ठंड लग रही है, ब्लैंकेट दोगी? तो कहती है कि गर्ल्स ड्रेसिंग रूम में मेरी ब्लैंकेट रखी हुई है, आप चाहो तो आ सकती हो और कपड़े भी चेंज कर लो, मेरे कपड़े शायद आपको बन जाएंगे। तो वो कहती है, वो बहनचियों टाइप वाले कपड़े? तो कहती है, चाहिए तो पहन लो, नहीं चाहिए तो मत पहनो, इट्स अप टू यू। तो कहती है, नो नो, अभी तो जरूरत है। तो कहती है, ठीक है आ जाओ। ऐसे करके वो गर्ल ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। गर्ल ड्रेसिंग रूम में वहाँ पे कपड़े रखे रहते हैं उसी के बहनजियों वाले। तभी वो वहाँ पर बहनजियों वाले कपड़ों के साथ साइड में एक बाजू में एक बहुत सेक्सी सा वन पीस रखा रहता है। तो यहाँ पर वो बहनजियों वाले कपड़े पहनने के बजाय वो दिव्यांशी वहां पर एकदम से अपने कपड़े रिमूव करने लगती है। अल्थिया कहती है, लिसन, मैं सामने खड़ी हूँ, अब मुझे बाहर तो जाने दो, फिर कपड़े चेंज कर लेना। तभी वो टर्न होके बोलती है, क्यों, अगर मैं तुम्हारे सामने कपड़े चेंज कर लूंगी तो क्या तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी और मुझे खाने लगोगी क्या? मुझे नहीं लगता, और वैसे भी इतना हाइड करके जिंदगी जीना तुम्हारी कप ऑफ टी है, मेरी नहीं है। तुम जो हो वो दूसरों से हाइड करके रखती हो और मैं जो हूँ वो सामने के सामने हूँ। तभी अल्तिया कहती, ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हें सब कुछ पता है? तो दिव्यांशी उसके पास आकर बोलती है और उसे कमर को पकड़ते हुए कहती है और अपनी ओर खींचते हुए कहती है, हाँ मुझे लगता है कि मुझे काफी कुछ पता है। तभी अल्तिया कहती, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो वो कहती है, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। तभी अल्तिया कहती, अब क्या सवाल है तुम्हारे? तो वो कहती है, सवाल मेरा ये है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे मॉम डैड एक
मॉम डैड नहीं रहे। तो वो कहती है मैंने कहा ना कि मैं लोगों के मन की बातें जान लेती हूँ। जब तुम्हारी जब ऐसी हालत हुई थी तब विक्रांत रोने लगा था और रोते हुए उसकी चेहरे के एक्सप्रेशन जब मैंने पढ़े तो मुझे उसकी मेमोरीज याद आई, जिस मेमोरी में वो अपनी ये उसने अपने मॉम एंड डैड को अर्थक्वेक आई मीन सॉरी सुनामी में पानी के प्रेशर में खो दिया था। और तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें सुनामी से बचाने के लिए कहाँ कहाँ पर अपने रिलेटिव्स के हाथों रखकर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तब से तुम्हें पानी का फोबिया है, तब से तुम डरी हुई हो और इस वजह से तुम पानी में नहीं आना चाहती हो। और क्या जानती हो तुम? यहाँ पर दिव्यांशी पूछती है। अल्थिया कहती बस यही पता है मुझे, अब छोड़ो तो मुझे। अल्थिया को छोड़ने के बजाय और उसकी पकड़ टाइट करते हुए उसे अपनी ओर खींचते हुए बोलती है लिसन, जब तुम्हारा जादू इतना ही चलता है तो तुम ये क्यों नहीं बता पाती कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे मन में क्या है? तो दिव्या अल्थिया कहती यही तो प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता तुम कौन हो और मेरी पावर तुम्हारे सामने क्यों नहीं चलती है। तभी दिव्यांशी स्माइल करते बोलती है पहचान लो ना मुझे, जान लो ना, क्या है ना तुम, मैं तो नॉर्मल ही इंसान हूँ। तो वो कहती है मैं भी नॉर्मल इंसान ही हूँ, पर नॉर्मल लोग अगर ऐसे होते हैं तो फिर विक्रांत क्या है? तो दोनों दिव्यांशी हंसने लगती है और कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अलग हूँ? तो कहती है कुछ सवालों के जवाब मुझे भी जानने हैं। पानी में गिरने के बाद तुम्हारी बॉडी बर्फ की तरह फ्रीज हो गई, बॉडी इतनी भारी हो गई कि मुझे उठाते नहीं बन रहा, ऊपर से तुम मुझे टच कर रही थी, मुझे फ्रीज कर रही थी। तो दिव्यांशी एकदम से बोलती क्या बकवास कर रही हो, मैं क्यों तुम्हें बर्फ की तरह फ्रीज करना स्टार्ट करूंगी? तो कहती है ये तुम्हें नहीं पता बट ये हो रहा था। तो कहती है नो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो कहती अच्छा एक मिनट, वो गिलास है उसे पकड़ो, उस गिलास में पानी है उसे बस पकड़ो थोड़ी देर और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से पकड़ना। तो वहाँ पर वो उसकी कमर को तो छोड़ती नहीं है लेकिन वहाँ से दूसरा हाथ लेती है और दूसरे हाथ से वो वहाँ का गिलास पकड़ती है, उसे बोलती है अब कॉन्सेंट्रेट करो। अल्थिया बोलती है, तभी वो दिव्यांशी बोलती है ओके। ऐसे करती है और थोड़ी देर में वो जो पानी रहता है वो बर्फ जमने लगती है और ये अल्थिया और दिव्यांशी सामने के सामने देखते हैं। अब वो उसे बोलती है अब बताओ ये क्या है, अब बताओ मुझे ये क्या है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मेरी तो सिर्फ साइकोलॉजी है कि मैं लोगों के माइंड रीड कर पाती हूँ, तुम क्या कर रही हो? तभी वो कहती है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। तो कहती है तो पता करो ना, मेरी कमर को तो छोड़ो और मुझसे दूर रहो बस। तुम बहुत अलग हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो मैं, तो तुम क्या, मैं वीक फील करती हूँ तुम्हारे सामने रह के। अच्छा मुझे छोड़ो जाने दो। और हाँ, कोई अगर तुम्हारी हेल्प करे ना जेन्युइनली तो उसकी हेल्प को एक्सेप्ट किया करो, फायदा उठा के किस्मत किया करो पर्वर्ट। और ये बोल के जा रही रहती तभी दिव्यांशु उसके एकदम से हाथ पकड़ती है और उसे अपने ओर खींच के बोलती है मैं पर्वर्ट हूँ। तो कहती है हाँ तुम पर्वर्ट हो, तुमने मेरा फायदा उठाया। तो दिव्यांशी उसके फिर से लिप की तरफ देख के बोलती है अच्छा फायदा उठाया मैंने, फाइन। और अगर मैं अब फायदा ना उठा के तुम्हें किस कर लूँ तो तब भी अल्थिया बोलती है आर यू स्टूपिड, क्या बोलती हो तुम, मैं जा रही हूँ। और ऐसे करके अल्थिया चली जाती है। दिव्यांशी स्माइल करने लगती है पर दिव्यांशी स्माइल करते हुए एकदम से सोचने लगती है कि ये ये पानी बर्फ कैसे जम गया एंड मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और ये अब क्यों हो रहा है एंड दिस इज completely strange, this is not normal। वो सोचने लगती है
पर उतनी देर में उसने अपने कपड़े जो गीले रहते हैं पहले वो उतारती है और थोड़ा सा नॉर्मल होती है। फिर वहाँ पर जो उसने वन पीस देखा रहता है वो पहन लेती है। वो किसका वन पीस होता है उसे भी नहीं पता रहता, लेकिन पहन के तैयार होकर बाहर आ जाती है। जैसे वो बाहर आती है तभी अल्थिया कहती है, हे लिसन, दिस इज नॉट माई क्लॉथ। तुमने किसके कपड़े पहने हैं? तो कहती है, वो तुम्हारे बहनजियों टाइप। सॉरी सॉरी, मेरा क्लास नहीं है। यू नो व्हाट, आई हैव अ रेपुटेशन, आई एम द बिगेस्ट साइंटिस्ट, मैं टॉप 5 साइंटिस्टों में हूँ। और तुम क्या कह रही हो? क्या मैं आंटियों टाइप वाले कपड़े पहन के जाऊं? तो तभी अल्थिया कहती है, काम की पहचान, इंसान की पहचान उसके काम से होती है, उसकी ड्रेसिंग सेंस से नहीं। तो कहती है, ओह लिसन, थोड़ी बहुत ड्रेसिंग सेंस से भी होती है। एंड तो मुझे मत बताओ, वैसे बाय द वे आई एम लुकिंग हॉट। तो वह कहती है, नो। तो दिव्यांशु उसकी एकदम से नोज पे ऐसे टैप, मतलब ऐसे विंग करती है एकदम से, नोज को ऐसे पकड़ते हुए और उसके चिक्स को ऐसे करते हुए बोलती है, सच बोल दिया करो, मुझे पता है मैं हॉट हूँ, ठीक है? और अगर ये नहीं आता ना तो देखो यहाँ पे भी हर चलता हुआ लड़का मुझे हॉट बोलेगा। तो कहते हैं, तो उसकी आंखें खराब होगी, अल्थिया कहती है। तभी दिव्यांशी कहते हैं, तो देख लेते हैं ना किसकी आंखें खराब है, आ जाओ आ जाओ साथ में आओ, ऐसे करके चलते। तभी उतनी में विक्की आता है। विक्की आके बोलता है, गॉर्जियस, डैम हॉट एंड सेक्सी, आई कांट इमेजिन। आज आपने फर्स्ट टाइम वन पीस पहना है ना, मतलब मैंने तो इतने टाइम से आपको देख रहा हूँ बट नहीं आता। तो एल्थिया जो रहती है वो विक्रांत को बहुत घूर के देख रही रहती है, और ये बात दिव्यांशी नोट करती है एल्थिया के लिए और विक्की के लिए। तभी वो एकदम से विक्की को बोलती है, थैंक यू विक्की, एंड यू आर सच अ क्यूट बॉय। तो कहती है, तभी विक्की कहता है, कैन आई हग यू? तो कहती है, या यस यस यू कैन। तभी अल्थिया एकदम से दिव्यांशी को खींचती है और कहती है, हक वक बाद में करना, और ये टाइम तुम लोग अपने ये जो फैमिली ड्रामा है ये बाद में करना, क्लब बंद हो चुका है, निकलो यहाँ से। तो वो कहती है, तभी विकी एकदम से गुस्से होकर बोलता है, हाउ रूड यू आर, मुझे हक कर रही है वो, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? तो दिव्यांशी यहाँ पे एल्थिया के फेस के एक्सप्रेशंस को नोट करती है और नोट करते हुए धीरे से कहती है, क्या रीड किया तुमने उसके माइंड को? तो वो कहती है, कुछ नहीं। तो क्या उसके इंटेंशंस गलत थे? तभी तुमने मुझे वहां से अलग किया, बताओ बताओ। तो वो कहती है, तुम कुछ ज्यादा नहीं सोचती हो, मैंने कुछ रीड नहीं किया और मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो कहती है, कम ऑन, इतना तो मैं तुम्हारे साथ रह के जान चुकी हूँ कि तुमने कुछ चीज तो देख ली है। अब मुझे जल्दी से बताओ वो चीज क्या है, क्या 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 देखा तुमने? तो कहती है, कुछ नहीं, अब तुम जाओ यार, तुम मुझे परेशान करती रहती हो, जाओ। तभी बोलती है, एल्थिया, कम ऑन, डिड आई एम हॉट, एम आई हॉट, एम आई? तभी वो बोलती है, वो तुम पे क्रश है उसे, वो तुम्हें लाइक करता है बचपन से। ओह, ये पढ़ा तुमने? तो अच्छी बात है ना। तो कहती है कि मे बी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात होगी, बट वो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को चेकआउट करके टच करके फीलिंग लेना चाहता था, इसलिए मैंने रोका। ओह, इसका मतलब तुम ये मानती हो कि आई एम हॉट? तो अल्तिया कहती है, तुम हो कौन दिव्यांशी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? तो वो कहती है, पता है मुझे लाइफ में ना हमेशा से बोरिंग लोग मिले हैं, बट तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, और मुझे इसलिए ना तुम्हारे साथ तो काफी मजा आता है। वेल, मुझे अभी जाना चाहिए, मेरा भाई बहुत ज्यादा वर्रिड होगा। तो एल्तिया कहती, थैंक गॉड तुम्हें याद तो आया, अब तुम जाओ यहाँ से। तो कहती, अरे साथ में तो चलो, तुम्हें दिखानी है ना कितने लोगों को मैं हॉट लगती हूँ। तो वह कहती है, जिस दिन मैं अपनी हॉटनेस दिखाई ना, उसके सामने तो तुम फीकी बन जाओगी। अल्तिया ऐसे बोल देती है। तभी दिव्यांशी बोलती है, वही तो देखना है कि क्या हो तुम। ओह बाय द वे, मुझे चलना चाहिए। ऐसे बोल के यहाँ से दिव्यांशी चली जाती है और अल्थिया को sarcastic सी स्माइल देकर फिर से चली जाती है।
वो जैसे ही आगे जाती है, आगे जाके विक्रांत आता है, विक्रांत उसे हग करता है और उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। तभी वो एकदम से भागते हुए एल्थिया को हग करता है और एल्थिया को बोलता है थैंक यू सो मच मेरी बहन को बचाने के लिए, अगर तुम नहीं होती तो क्या। पर यहाँ पर जब दिव्यांशी का भाई एल्थिया को हग कर रहा था तो दिव्यांशी को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसकी फेस के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा चेंज हो रहे थे और जहाँ वो एकदम से स्माइल करती है, जहाँ वो अलग तरीके से स्माइल करती है, साइकेट्रिक से स्माइल देती है, एकदम तड़क मड़क धड़क वाली स्माइल देख के उसे जला रही रहती है, वहां उसको खुद उसके फेस का एक्सप्रेशन आ जाते हैं। हेल्थिया ये नोट करती है और इस बार वो थोड़ा सा अपने साइड से भी एफर्ट्स दिला के थोड़ा सा टाइट हक करने लग जाती है एकदम से विक्रांत को। और यहाँ देख के एल्थिया के जो फेस होता है वो भी स्माइल वाला होता है और ये देख के दिव्यांशी को काफी गुस्सा आती है। दिव्यांशी अपनी स्पीड में विक्रांत के पास आती है और उसे थोड़ा सा पीछे करते हुए बोलती है तुम कार निकालो और मुझे घर ड्रॉप करो। तो कहता है कि हाँ दी, बस बस अभी अभी करता हूँ। मेरे ड्राइवर को बोलो वो कार निकाल के मुझे घर ड्रॉप करेगा। तो कहता है कि हाँ हाँ दी ऐसे। तभी अल्थिया कहती तुम्हें जेलसी होती है ना कि जब मैं तुम्हारे ब्रदर के पास आती हूँ। तो दिव्यांशी कुछ नहीं बोलती है। तभी अल्थिया बोलती ओह तो मतलब तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे लिटिल ब्रदर के करीब आऊँ। हाँ ऑफ कोर्स तुम प्रोटेक्टिव सिस्टर हो, चलो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारी भाई के पास कोई भी आए, तुम उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढोगी ना, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। तभी वहां से वो जा रही रहती है तो एल्थिया को अब टॉपिक मिलता है कि वो एक्चुअल में दिव्यांशी के भी मजे ले, इसलिए बोलती है प्रोटेक्टिव सिस्टर हो ना तुम काफी ज्यादा, मतलब भाई के करीब कोई भी लड़की आए तो देखते नहीं बनता है, ग्रो अप हाँ। एक्चुअली तुम्हारा भाई अब बड़ा हो चुका है, अगर वो किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे करने दो ना, तुम्हें इतनी जेलसी क्यों होती है। तुम्हारा पॉजिटिव सिस्टरनेस खत्म नहीं होता है क्या, जब भी विक्रांत मेरे आसपास रहता है तुम इतना ज्यादा जेलस फील करती हो। अरे हाँ हाँ ठीक है, काफी हॉट हूँ मैं, काफी अच्छी हूँ और काफी चीजों में काफी अच्छी हूँ और इंटेलिजेंट भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ। आई नो तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे भाई ने अगर मुझे पसंद कर लिया तो तुम्हारी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, वो तुम्हें कम इम्पोर्टेंस देने लग जाएगा और वो मेरे ही आगे पीछे घूमेगा। शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ ऑफ कोर्स पॉसेसिव सिस्टरनेस, इंटेलिजेंसी, इम्पोर्टेंस सब कम होते हुए दिख रही है। आई कैन अंडरस्टैंड ऐसे करके जो हमारी एल्ती है वो बार बार दिव्यांशी को करती है। दिव्यांशी का एकदम से टर्न होती है और एल्थिया की कमर पे हाथ डालती है, उसे खींचती है और उसे दीवार से लगाकर उसके लिप पे किस करने लग जाती है। और जब वो उसे किस करती है तो बहुत पैशनेट तरीके से किस करती है। एल्थिया पहले उसे दूर करने की कोशिश करती है, एकदम से पुश करके दूर करना चाहती है और उसे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कोई उसे फोर्सफुली किस कर रहा है। पर थोड़ी देर के बाद वो एकदम से अलग सा फील करने लग जाती है कि जब उसकी जो अ, मतलब उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो एक्चुअल में अलाउ कर देती है दिव्यांशी को किस करने के लिए। और वो दोनों 5 मिनट तक ऐसी पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं और एक अलग ही केमिकल, दो केमिकल जब एक मिलके एक नया केमिकल बन रहा रहता है, मतलब एक ठंडा और एक गर्म, दोनों मिलके कुछ अजीब सा बन रहा रहता है उनके बीच में और वो काफी ज्यादा किस कर रहे रहते हैं। तभी अल्तिया को होश आता है और अल्तिया एकदम से धक्का देके बोलती क्या है ये बदतमीजी, तुम बहुत परवर्ट इंसान हो। तो वो कहती है लिसन, मेरे ब्रदर के करीब कोई आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और ना मैं जेलस फील करने वालों में से हूँ। अगर तुम मेरे फेस रीड कर पाती, मेरा दिमाग फेस रीड कर पाती तो तुम्हें ये पता चलता कि तुम्हारे करीब कोई आता है तो मुझे जेलसी फील होती है एंड आई डोंट नो व्हाट इज दैट,
और ये अट्रैक्शन, क्या ये क्या बोलूं कि क्या है मुझे नहीं पता, बट तुम किसी के भी करीब आओगी तो भी यही रिएक्शन होगा। तो आई एम, मे बी आई एम possessive, maybe I'm passionate, maybe whatever, I'm only for you. Yeah, now you get it? तभी उसका भाई बोलता है दीदी चलें, तो वो कहती है अब चलते हैं, बहुत जल्दी मिलूंगी। तभी अल्तिया कहती है मत मिलो मुझसे, तो वो कहती है तो मत मिलो मुझसे, अगर खुद को कंट्रोल कर पाओ तो मत मिलना। और ऐसे बोल के अल्तिया इस साइड हो जाती है और दिव्यांशी उधर चली जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब। और जिसने फना 1 नहीं देखी है वो प्लीज देख लो, क्योंकि लिंक फना 1 का ही फना 2 से है। ठीक है।